हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री ट्राइबल ड्यूक्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा टॉपिक फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट्स। जो लाइफ थी ट्राइबल ग्रुप्स की, हमने पहले भी देखा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट से। सो चेंजेस फॉरेस्ट लॉ में होते रहे जिसका कंसिडरेबल इफेक्ट किन पे पड़ा, ट्राइबल की लाइफ पे पड़ा। और ब्रिटिश ने एक्सटेंड भी करा अपना कंट्रोल ऑल फॉरेस्ट से लेकर एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वाज अ स्टेट प्रॉपर्टी। तो सम फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को तो क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट एज दे प्रोड्यूस टिम्बर विच वाज द ब्रिटिश वांटेड, क्योंकि वो टिम्बर प्रोड्यूस करते थे जो उसकी ब्रिटिशर्स की डिमांड थी। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड, ऐसे फॉरेस्ट के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया गया टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। हाउ वर जूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ, अब जूम कल्टीवेटर्स कैसे सर्वाइव करे इस सिचुएशन के अंदर। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, बहुत सारों को तो फोर्स भी किया गया कि वो अपना ये फॉरेस्ट जहाँ पर वो रहते हैं वो एरिया छोड़कर काम के लिए इधर उधर चल जाए और अपनी लाइवलीहुड के सर्वाइवल के लिए भी वो दूसरी जगह देख ले। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। जब ब्रिटिश ने स्टॉप कर दिया कि ट्राइबल पीपल को के फॉरेस्ट के अंदर वो नहीं रह सकते, तो उनको अब प्रॉब्लम होने लग गई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब कहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर मिलेंगे जो कि पेड़ काट सकें और रेलवे की लाइन में स्लीपर्स जो होते हैं वो बना सके, ट्रांसपोर्ट लॉग्स को बना सकें। तो कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद अ सोल्यूशन, फिर एक सोल्यूशन लाया गया। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। फिर इन्होंने सोच समझकर एक सोल्यूशन निकाला और ये डिसाइड किया कि जूम कल्टीवेटर्स को एक छोटा सा हिस्सा दे दे फॉरेस्ट का और उनको अलाउ कर दे कि आप कल्टीवेट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या लगाई गई कि विलेजर्स को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो कि फॉरेस्ट का ध्यान रखेंगे। सो इन मैनी रीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशली फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इस कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ने भी काफ़ी सारे इस्टेब्लिश कर लिए और फॉरेस्ट विलेजेस जितने भी थे वहाँ पर रेगुलर सप्लाई होने लग गई, लेबर भी चीपली मिलने लग गया। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज़ रिएक्ट किया, लेकिन दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन। और बहुत सारे तो लड़ाई में भी लड़ाई करने लगे थे इन सब लॉस के कारण। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंगाराम एंड संगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविजन। ये दो दे रखे रिवोल्ट के नाम जो कि हुए थे उस समय। नाउ कम्स द प्रॉब्लम विद ट्रेड। क्या प्रॉब्लम थी ट्रेड की? तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। तो 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे वो देखे गए थे कि जितने भी ट्रेडर्स है और मनी लैंडर्स है वो भी फॉरेस्ट के अंदर आना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। एंड दे वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो खरीदना भी चाह रहे थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को। ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, उनको कैश लोन्स भी दे रहे थे, उनसे कह रहे थे कि हमें वर्क के बदले उनको वेजेस दे रहे थे। तो इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट वाज हैपनिंग। तो उन लोगों को भी समझने में काफ़ी समय लग रहा था कि ये एक्चुअली सिचुएशन हो क्या रही है। तो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर्स। हम एक केस ले रहे हैं सिल्क ग्रोअर्स का। तो इसमें 18th सेंचुरी के समय इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। उस समय 18th सेंचुरी के अंदर क्या था, इंडियन का जो सिल्क प्रोडक्शन था वो बहुत डिमांड में था यूरोपियन मार्केट के अंदर। और फाइन क्वालिटी जो होती थी इंडियन सिल्क की वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। और उस समय इसकी क्वालिटी की वजह से इंडियन सिल्क बहुत फेमस था और वैल्यूड किया जाता था और एक्सपोर्ट होता था इंडिया से काफ़ी ज़्यादा। तो उसका मार्केट धीरे धीरे बढ़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफिशियली ट्राई किया, इंकरेज किया सिल्क प्रोडक्शन को ताकि ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड के अंदर है अब ये एरिया। यहाँ पर वेयर द संथल्स रियर्ड कुकन्स, the traders dealing in silk sent in their agents who gave loan to the tribal people and collected the coupons। अब ये क्या करते थे, अपने किसी एजेंट को भेजते थे उस ट्राइबल पीपल से बात करने के लिए कि वो उनको क्या प्रोवाइड करता था, कूपन्स प्रोवाइड करता था। तो जो ग्रोअर्स थे वो क्या पे करते थे, इनको 3 to 4 रुपीज़ पे किया करते थे फॉर 1000 कूकन्स। तो दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू
बुर्दवान एंड गाया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। अब वो बेचा जाता था और जो इनने 3 से 4 रुपये में लिया उसको 5 गुना और ज़्यादा बढ़ाकर बेचा जाता था। एंड द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर्स। और मिडल मैन भी बीच में खाता था क्योंकि वो दोनों के बीच में वार्तालाप करता था, इधर की बात उधर और उधर की बात उधर करवा के, और उनका प्रॉफिट कमाता था। तो मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था इससे। एंड द सिल्क ग्रोअर्स अर्न वेरी लिटिल, लेकिन जो सिल्क ग्रो करते थे वो तो बहुत कम कमाते थे। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। और बहुत सारे लोगों को, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनका काम ही ये था और उनको भी वो लगे कि वो भी उनकी तरह क्या है, वो भी उनके दुश्मन ही हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।